अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग, उसका लेक्चर चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। इससे पहले यूनिट नंबर 3 का अभी चेक करते हैं। यूनिट नंबर 2 का मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। आज जो शुरू करने वाला हूँ दूसरा लेक्चर, यहाँ से मैंने रोका था। शुरू से हमने शुरू किया था। पहला लेक्चर जो है स्टार्टिंग से, उसकी डेफिनेशन से शुरू किया था। आज मैं शुरू करूँगा वहीं से जहाँ से रोका था, 2.4.2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से। के इम्तहान में सवाल आता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना कर दिखाएं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो सवाल आता है। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक चल रहा है, जो यूनिट नंबर 2 है। उसके हवाले से सवाल आता है। उसमें कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से इसके बारे में बताया था कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो है सिर्फ 3 ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कस्टमर का अकाउंट, सप्लायर का और कैश। और बाकी जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं, असेट्स का अकाउंट्स, लायबिलिटीज़ का अकाउंट्स और जो है रेवेन्यू का है, एक्सपेंसेस का अकाउंट, इनको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अंदर ना तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो किया जाता है और ना ही प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है। सिर्फ वन साइडेड ट्रांजेक्शन की जाती है ये। और इसका प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए जितनी भी जो है जितने भी आपके पास कैश रिसीव्ड होता है उसको आमदनी समझ जाता है, और जितना भी आपके एक्सपेंसेस आप पेड करते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। जितना भी आप कैश पे करते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। इसमें टाइम पीरियड का चक्कर होता है। शुरू की डेट दी जाती है कैपिटल की सरमाया लगाने की, और आखिर की डेट दी जाती है। इससे ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, मुकम्मल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की तरह मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। चलते हैं इसके ऊपर। 2.4.2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को जानते हैं कैसे बनाया जाता है इसमें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि प्रॉब्लम पूरी करेंगे। हम देख रहे हैं कि लोग जो है चैनल को देखते हैं लेकिन उसको लाइक भी नहीं करते और आगे शेयर भी नहीं कर रहे। 10, 12, 15 व्यूज़ से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जब भी आपको ज़्यादा टाइम में लेक्चर आएंगे जब इसका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर चाहते हैं कि आगे तक ये चैनल चलता रहे, हम इसको स्टॉप ना करें, तो आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे, और इसको ख़ुद भी जब देखा करें तो लाइक तो कर दिया करें, ताकि ये चैनल चलना शुरू हो तो हम आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम लेक्चर्स यहाँ पे अब आसानी रिकॉर्ड करा दें आपको। चलें, आपकी किताब का ये पेज नंबर जो है 31 पेज नंबर है, और 2.4.2 बिजनेस अकाउंटिंग किताब है। 1340 कोड नंबर है इस कोर्स का। पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, देखते हैं। दिस दैट ये स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द नेट वर्थ मेथड। ये स्टेटमेंट नेट वर्थ मेथड के ज़रिए से बनाया जाता है टू डिटरमिन, मालूम करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने के लिए, इज़ नॉन एज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको किस नाम से पकड़ते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पकड़ा जाता है। द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एज अंडर। किस तरह ये बनाया जाता है उसका तरीकाकार आपको नीचे दी जा रहा है कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट बनाया जाएगा। आप इस फॉर्मेट को याद कर लें, आप इम्तान में स्टेटमेंट बना लेंगे जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। जब भी ये स्टेटमेंट बनाते हैं तो सवाल देखते हैं, जिस सवाल से बनाते हैं उस सवाल में जो नाम दिया था कंपनी का वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर ABC कंपनी है, आपके सवाल में जो भी नाम होगा यहाँ लिखेंगे। फिर नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तीसरे लाइन में कितना पीरियड कवर किया है इस प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में कारोबार के ऑपरेशन ने, वो लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन December 31, 2024, 2013, 2023, जो भी ईयर हो बनाने के। जब इसको स्टार्ट करेंगे आप तो सबसे पहले
आप कैपिटल एट दी एंड ऑफ पीरियड, जब साल का अख्ताम पर आपका सरमाए की पोजीशन देखिएगा कितना पड़ा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे, सवाल में ये दिया जाएगा। कैपिटल एट एंड सवाल में दिया जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे। पीरियड के एंड में कैपिटल कितना पड़ा है वो इधर लिखेंगे सवाल से। ऐड, फिर उसमें ऐड कर लें विथड्रॉवल ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितनी ड्राइंग करी है, कितना पैसा कारोबार थी अपने ज़ाती इस्तेमाल के निकाला है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका टोटल कैपिटल, आपका सरमाया इतना था जो आपने निकाला है वो ऐड कर लिया। फिर इसमें लेस कर देंगे, इसका कोई नाम नहीं दिया, आप भी नाम नहीं लिखिएगा, मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप नाम नहीं लिखिएगा, ठीक है इसका। इसके बाद फिर इसमें लेस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर में, पूरे साल में आपने मज़ीद कितनी और पैसे कारोबार में लगाए, उसको बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, कितना, या एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिख दें, ड्यूरिंग द पीरियड में कितनी इन्वेस्टमेंट आपने मज़ीद की है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। जो बचेगा वो कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा साल के अख्ताम वाला, यानी जो आपने पैसे निकाले थे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उस सरमाए को दोबारा ऐड कर लिया, और जो पैसे आपने साल के दौरान में लगाए हैं और मज़ीद लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मालिक ने कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल लगाया है उसको लेस कर दिया, जो बचा वो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड आ गया। इसमें लेस कर देंगे कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जिस पहले दिन जिस दिन आपने कारोबार शुरू किया था उस वक्त आपका सरमाया कितने सरमाए से शुरू हुआ, कितना सरमाया था शुरू में साल के, उसको माइनस कर दो इसमें से, तो आपके पास जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अगर ये अमाउंट छोटा है, बिगनिंग कैपिटल ज़्यादा था तो लॉस आ जाएगा, अगर ये अमाउंट बड़ा है और बिगनिंग कैपिटल कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये ही इसका एक स्टेप बाय स्टेप इसको चलाएंगे। दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले ABC कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम सवाल में दिया वो लिखिएगा। फिर उसके बाद आपसे जो कहा गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हैं, आप वो लिखिएगा स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर जिस पीरियड का सवाल में कहा जाएगा वो फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, फिर जो भी महीना दिया होगा वो लिखेंगे और साल देंगे वो लिख देंगे, ठीक है। बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सवाल की जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसमें तलाश कीजिएगा कैपिटल एट एंड क्या है, आखिर का सरमाया की तलाश करिएगा, कैपिटल एट एंड ढूंढिएगा उसमें, या कैपिटल एट एंड ऑफ द पीरियड भी लिखा होगा या कैपिटल एट एंड भी लिखा होता है, वो सवाल से ढूंढिएगा, वो यहाँ लिखिएगा, उसमें ऐड कर लिएगा विथड्रॉवल, यानी ड्राइंग दी गई होगी पूरे साल में आपने कितने पैसे कारोबार से निकाले हैं, मालिक ने अपने लगाए हुए सरमाए में से कितना पैसा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया है, उसको ड्राइंग कहते हैं। और उसको ऐड कर लेंगे हम, क्या करेंगे, जितना पैसा आपने निकाला है दोबारा ऐड कर लो तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा। फिर इसमें से कारोबार के दौरान में, जब कारोबार चलना शुरू हो गया, पूरे दौरान में मालिक ने और कितना पैसा एडिशनल इजाफी पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड में, वो लेस कर देंगे इसमें से, जो आएगा ये एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा, ठीक है। इस जब ये आ जाएगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से लेस करेंगे, लेस कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड निकाल देंगे, जो आएगा आपके पास वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा या लॉस, ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस वो मालूम हो जाएगा। अगर आपका ये एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड ज़्यादा है और कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड कम है तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये कम है, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड कम है लेकिन कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इम्तिहान में सवाल आएगा, तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को बनाएंगे, मैंने 2 मरतबा बता दिया आपको, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर खान ओन अ ट्रक शॉप। मिस्टर खान के पास अपनी ट्रक की शॉप है एंड यूज सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम अपने कारोबार में इस्तेमाल करते हैं टू रिकॉर्ड दी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जाता है टू कैलकुलेट, मालूम करें, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर खान्स बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करें फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020 फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, डेटा आपको दिया है, कैपिटल एट दी बिगिनिंग आपके पास 1,50,000 रुपये है, विथड्रॉवल ड्यूरिंग द पीरियड में आपने ड्राइंग करी है 2020 के अंदर कितने की, 25,000 रुपये की, एंड कैपिटल एट द एंड इज रिपोर्टेड, और 2,25,000 रुपये कैपिटल है। हमें
ये फिगर लाजमी चाहिए, एक ये फिगर लाजमी चाहिए, 2 फिगर तो लाजमी चाहिए। अब सवाल में देखें विड्रॉइंग एडिशन इन्वेस्टमेंट दी गई है या नहीं दी गई, लेकिन ये 2 फिगर सवाल में लाजमी होंगी, कैपिटल बिगिनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस सवाल का सॉल्व आपके सामने बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इस आपका सॉल्यूशन नीचे है। आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, मिस्टर खान है, कारोबार का नाम लिखेंगे, फिर आपसे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है अपने, प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस मालूम करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। आपने लिख दिया स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, किस पीरियड का पीरियड बता दिया है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020। तो आप लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 December 2020। ये 3 लाइनें लिखना ज़रूरी हैं, इसके नंबर होते हैं, आप याद रख लें। इसके बाद आप सवाल शुरू करेंगे, कैपिटल एट एंड, जो आपको ये नीचे दिया गया है, ये जो नीचे गया है यहाँ से सवाल कैपिटल, यहाँ से शुरू करेंगे। 2,25,000 का सवाल जो दिया गया है, कैपिटल एट द एंड ऑफ पीरियड कितना है, 2,25,000 रुपये। फिर इसमें देखेंगे ड्राइंग दी गई है कितने की, 25,000 रुपये, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड विदड्रॉवल ड्यूरिंग द पीरियड, या ऐड ड्राइंग लिख लें, या विदड्रॉवल ड्यूरिंग द पीरियड लिखें, या ऐड ड्राइंग लिख दें आप यहाँ पे। 25,000 रुपये दोनों जमा कर लिए, 2,50,000 रुपये हो गए टोटल, इतना सरमाया था आपका पास। ठीक है, फिर इसके अंदर लेस करें एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड में जो इजाफी सरमाया करी है वो लेस करेंगे, लेकिन इस सवाल के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए आधा नील लिख दिया। दोबारा आपको टोटल करके यही उतार लिया 2,50,000 रुपये। इसी को कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये आ गया। अब हम आएंगे जो शुरू में दिया कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये लाजमी है देना। इस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1,50,000 का दिया गया है, ये रहा 1,50,000 रुपये का, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से एडजस्टेड फिगर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,00,000 आ गया। ये आ गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। अगर ये 2,50,000 पे 1,50,000 होता और ये 2,50,000 होते तो ये नेट लॉस हो जाता। बिगनिंग कैपिटल कम होगा एडजस्टेड कैपिटल से तो लॉस हो जाएगा, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है बिगनिंग कैपिटल कम है तो नेट प्रॉफिट होगा। ये इतना सा आपने स्टेटमेंट आना है। इसके आपको अगर 2 चीज़ें मांगेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएंगे और एक स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स मांगेंगे। 2 चीज़ें मांगेंगे, 10-10 नंबर के दोनों होंगे। ठीक है, ये आपके 10 नंबर बन गए सवाल के। इतने से ये स्टेप याद रख लें बस। ये फिगर और ये आखिर में माइनस हो रही, ये लाजमी सवाल है दोनों से। कैपिटल एट एंड जिससे शुरू करते हैं और कैपिटल एट स्टार्ट या बिगनिंग कैपिटल, ये दोनों होना चाहिए। अब बाकी ड्राइंग आपके पास सवाल के अंदर है तो ऐड कर लो, नहीं है तो नील लिख के वापस उस फिगर को ऐड कर लो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसमें से माइनस कर दो, नहीं है तो नील लिख के दोबारा वही ताल लो। लेकिन ये होना ज़रूरी है, बिगिनिंग कैपिटल जो होता है उसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बढ़ाएंगे इसको यहीं से जहाँ से छोड़ना है आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए हुए। चलते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहें साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।